असली बेटी के घर लौटने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि माता पिता द्वारा उसके लिए तैयार किए गए नए कपड़े छोड़कर सीधे नकली बेटी के कमरे में गई। वहां रखी लाखों की डिजाइनर ड्रेस पहन ली और मुस्कुराते हुए सबके सामने आ गई। एक महिला हैरान होकर बोली, अरे ये तो वही ड्रेस है जो मैडम ने 1 लाख रुपए देकर अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? किसी को नहीं पता था कि असली बेटी के दिल में एक बड़ा राज छिपा था। सालों पहले नकली बेटी के माता पिता ने जानबूझकर दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी थी। उनकी बेटी ने इस घर में 20 साल तक राजकुमारी जैसी जिंदगी बिताई, जबकि असली बेटी को गरीबी और तकलीफों में जीना पड़ा। अब वह वापस आई थी और उसने ठान लिया था कि जो कुछ उससे छीना गया था वह सब वापस लेकर रहेगी। नकली बेटी ने जैसे ही उसे अपनी पसंदीदा ड्रेस में देखा, वह गुस्से से भर उठी और रोते हुए बोली, यह मेरी सबसे पसंदीदा ड्रेस है, मैंने इसे आज तक नहीं पहना और इसने बिना पूछे पहन ली। क्या यह मुझे सबके सामने नीचा दिखाना नहीं चाहती? वह खुद को बेचारी साबित करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाली उससे भी बड़ी कलाकार थी। जैसे ही मां कुछ कहने लगी, असली बेटी की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे नहीं पता था कि यह इतनी कीमती ड्रेस है। मुझे लगा कि जन्मदिन पर सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। मुझे यह भी नहीं पता था कि यह पार्टी सिर्फ दीदी के लिए रखी गई है। मैं अभी जाकर कपड़े बदल लेती हूँ, आप लोग नाराज मत होइए। इतना कहकर वह ऊपर भाग गई। नकली बेटी भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंच गई और बोली, तुम्हें लगता है कि इस तरह मासूम बनकर तुम सबका प्यार जीत लोगी? सपने देखना बंद करो। इस घर में 20 साल से मैं सबकी चहेती हूँ, यहाँ कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। लड़की मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, तुम खुद मेरे जाल में फंसने चली आई हो। उसने अपना बैग खोला, कुछ कपड़े जमीन पर फेंके और अचानक नकली बेटी का हाथ पकड़कर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार लिया। उसकी यह हरकत देखकर नीचे मौजूद माता पिता और मेहमान दौड़कर ऊपर आ गए। कमरे में बिखरे कपड़े देखकर सभी ने नकली बेटी को डांटना शुरू कर दिया। असली बेटी रोते हुए बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी, लेकिन मेरी स्कूल यूनिफॉर्म मत फेंकिए, यह मेरे जीवन की पहली नई ड्रेस थी। वह रोते हुए अपनी यूनिफॉर्म उठाने लगी और ड्रेस बदलने के लिए आगे बढ़ी। पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ये ड्रेस अब तुम्हारी है। फिर उन्होंने उसे एक ब्लैक कार्ड दिया और कहा, अब जो चाहे खरीद लेना। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नकली बेटी को डांटा। नकली बेटी रोते हुए बोली, वह आपकी सगी बेटी है और मैं सिर्फ गोद ली हुई हूँ, क्या इसलिए मुझे हमेशा गलत समझा जाएगा? माँ और बड़ा भाई तुरंत उसके पक्ष में खड़े हो गए। नकली बेटी ने विजयी मुस्कान के साथ असली बेटी की ओर देखा, लेकिन असली बेटी अभी रुकी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, पापा दीदी को मत डांटिए, आखिर उन्होंने ही आपके साथ इतने साल बिताए हैं, मेरी तरह नहीं जो हमेशा दूसरों के अत्याचार सहती रही। मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाए तो कोई बात नहीं। इतना सुनते ही माहौल और बदल गया। पिता अब कुछ भी कह नहीं पाए और मेहमानों को नीचे ले गए। नकली बेटी वहीं खड़ी रही और इंतजार करने लगी कि अब सामने वाली उससे माफी मांगेगी, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। लड़की ने चुपके से अपनी ड्रेस का किनारा सीढ़ियों में फंसा दिया और फिर जोर से चिल्लाई, दीदी मैंने तो आपसे माफी मांग ली थी, फिर आप मुझे क्यों मार रही हैं? पिता दौड़कर आए और उसे उठाया। नकली बेटी लाख सफाई देती रही कि उसने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इस बार पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। वह स्तब्ध रह गई। जिस परिवार ने हमेशा उसे सिर आंखों पर बिठाया था, आज वही लोग उसके खिलाफ खड़े थे। वह रोती हुई नीचे चली गई। उधर असली बेटी मुस्कुरा रही थी। रात को नकली बेटी ने अपने भाई से शिकायत की। भाई ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसका बदला जरूर लेगा। अगले ही दिन घर में हंगामा मच गया। पिता की एक बहुत बड़ी व्यापारिक फाइल गायब हो गई। भाई ने तुरंत कहा, इतने सालों में किसी ने पापा के कमरे को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही यह घर आई फाइल गायब हो गई। असली बेटी ने पूछा, तो आपका मतलब है कि फाइल मैंने चुराई है? भाई बोला, और कौन कर सकता है? उसने सुझाव दिया कि उसके कमरे की तलाशी ली जाए। सभी लोग उसके कमरे में पहुंचे। भाई ने बिस्तर के पास खोजबीन शुरू की और अचानक एक फाइल निकालकर बोला, मिल गई। उसने फाइल पिता को थमा दी, लेकिन जैसे ही पिता ने उसे खोला, उनका चेहरा बदल गया। वह गुस्से में बोले, यह क्या मजाक है? भाई ने देखा तो उसके होश उड़ गए। वह कोई व्यापारिक फाइल नहीं बल्कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट थी। लड़की बोली, मुझे गंभीर खून की कमी है, मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग परेशान हो, इसलिए मैंने यह बात छिपाई थी। अब मां भी भावुक हो गई। तभी लड़की ने पूछा, लेकिन भैया को कैसे पता चला कि मेरी रिपोर्ट बिस्तर के पास रखी है, और उन्होंने उसे पापा की फाइल क्यों बताया? अब सभी को शक होने लगा। लड़की ने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो चला दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि भाई ही चोरी छिपे उसके कमरे में कुछ रख रहा था। पिता गुस्से से आगा बूला हो गए। उन्होंने बेटे को डांटते हुए कहा, अपनी ही बहन को बदनाम करने के लिए तुम इतनी नीचे गिर गए? तब लड़की ने असली फाइल निकालकर पिता को दे दी और कहा, पापा अगली बार इसे संभाल कर रखिएगा, अगर यह किसी प्रतिद्वंद्वी के हाथ लग जाती तो बहुत नुकसान हो सकता था। फिर उसने भाई के लिए भी सिफारिश की और कहा, उन्हें मत मारिए। लेकिन उसकी यह बात सुनकर पिता को और गुस्सा आ गया और उन्होंने बेटे को एक और थप्पड़ मार दिया। भाई चिल्लाया, ये सब इसने किया है, कोई अपने कमरे में कैमरा लगाता है क्या? नकली बेटी और मां भी सवाल करने लगी। तभी लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मुझे मजबूरी में कैमरा लगाना पड़ा था। फिर उसने बताया कि अपने पुराने घर में उसके पालक माता पिता का बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था और गलत हरकतें करता था। वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने कैमरे लगवाए थे। यह सुनकर पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी को राजकुमारी समझकर पाला और उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? वह तुरंत उन लोगों से हिसाब करने निकलने लगे, लेकिन लड़की ने उन्हें रोक लिया और बोली, पापा हिंसा से कुछ नहीं होगा,
मुझे बस एक बात समझ नहीं आती कि मेरी पालक माँ मुझसे हमेशा नफरत क्यों करती थी। क्या उन्हें पहले से पता था कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ? ये सुनते ही नकली बेटी का चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, शायद स्वभाव का फर्क होगा। लेकिन लड़की ने फिर सवाल किया, या फिर यह सब शुरुआत से ही एक योजना थी? पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, शायद यह सिर्फ एक संयोग था। उस समय अस्पताल के कैमरे भी खराब थे। नकली बेटी तुरंत बोली, हाँ बिल्कुल संयोग था। लड़की मन ही मन मुस्कुराई और बोली, अगर ऐसा है तो मैं उन लोगों को यहाँ बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पाला है। आखिर उन्होंने मुझे 20 साल तक बड़ा किया है। यह सुनकर नकली बेटी घबरा गई और बोली, नहीं, उन्हें यहाँ मत बुलाइए। लेकिन पिता ने उसे डांटते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें भी पाला है, उनका सम्मान होना चाहिए। कुछ ही समय बाद पालक माता पिता और उनका बेटा घर पहुंच गए। महल जैसे घर को देखकर पालक माँ के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसने सालों पहले बच्चों की अदला बदली न की होती तो आज यह मौका कभी नहीं मिलता। फिर वह दौड़कर नकली बेटी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर प्यार जताने लगी। और तभी उसने जो कहा उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया।